जय श्री कान्हा। राधे राधे। एक माता जी की सच कहानी। वो सब्जी बेचती थी, बहुत गरीब थी और उनका एक ही पुत्र था और दो बेटियां थी। तो वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई। बहुत तेज़ था पढ़ने में, बचपन से पढ़ाते पढ़ाते इंजीनियर बना दी। और उसके बाद में वो कहीं अभी मेट्रो सिटी में इंजीनियर की नौकरी कर रहा है और एक इंजीनियर लड़की से उसकी शादी भी हो गई। परिवार बड़ा खुशहाल था, बहुत अच्छा से चल रहा था। अब जैसे शादी हुई तो लड़का अपने घर ससुराल जाता है तो उसके घर ससुराल वाले बोलते हैं कि आप जहाँ रहते हैं शहर में, ये कहानी बॉम्बे की है, बॉम्बे में आपका फ्लैट है ना अपना। लड़का बोला कि नहीं, अभी तो नहीं है। अरे फ्लैट ले लीजिए महाराज, कोई बात नहीं है। बस इसके दिमाग में धुन चढ़ गया। ये नौकरी में आकर के फिर ये फ्लैट खरीद लिया और लोन ले करके और फ्लैट की लोन जाने लगी। और इसकी शादी हुई, वो लड़की भी इंजीनियर थी, वो भी नौकरी करती थी। अब दूसरे इच्छा इनकी हुई कार खरीदने के लिए और ये कार भी खरीद ली है, उसका भी EMI जाने लगा। दोनों पति पत्नी अपोजिट दिशा में नौकरी करते थे, इसलिए इनकी पत्नी को भी मन हुआ कि एक हम भी EMI लेकर एक कार खरीद लेते हैं और वो खरीद ली। अब 3 जगह इनका EMI कटने लगा, 2 कार का, 1 फ्लैट का। इस तरह से अब उनको ये स्थिति आ गई कि उनके अपने घर में भी बहुत मुश्किल से वो घर चलाते थे। और चूँकि पति पत्नी दोनों नौकरी वाली थी तो घर में एक मेड रखी थी, मेड को भी उनको 8,000 रुपया देना पड़ता था। अभी उनके पास इतना ये नहीं है। उनकी माँ बेचैन रहती हैं अपने बेटे बहू के पास जाने के लिए, लेकिन उनका बजट नहीं है कि वो माँ को रख सकते हैं या पिताजी को रख सकते हैं। अभी भी उनकी माँ सब्जी ही बेचती हैं, एकदम कड़ी धूप में उनकी माँ सब्जी बेचती हैं, लोगों के घर घर में जाके पहुँचाती हैं। तो ये EMI का कहने का मतलब क्या है, इससे ज्ञान हमें मिलता है कि आजकल जो EMI वाला चक्कर चल गया है, बहुत डेंजर चक्कर चल गया है। शौकिया लोग फ्लैट खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और EMI भरते भरते उनकी हालत ख़राब रहती है कि वो अपने माता पिता को भी नहीं रख सकते हैं, अपने भी अच्छा से नहीं रख सकते हैं। सारा उनकी तनख्वाह का तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है EMI में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी मिल गई तो हम बड़ा बनने का ही करें। हमेशा आदमी को अपनी धरती को पकड़ के रखना चाहिए, अपनी बीती हुई ज़िंदगी को याद करके रखना चाहिए। ठीक है, पैसा आया है, खर्च करो, एंजॉय करो, लेकिन हमेशा भविष्य को सोच करके चलना चाहिए। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोग रोने लगते हैं, बेचैन होते हैं। आजकल के तो बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, पति पत्नी के झगड़ा होते रहता है EMI के चक्कर में। EMI में पैसा चला जाता है, पैसे की कमी आ गई, वहाँ झगड़ा होगा ही, कलह होगा ही। जहाँ अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा, कलह होगा ही। इससे ज्ञान मिलता है कि हमें अपने औकात में रहना चाहिए, अपने चादर में रहना चाहिए और बड़े बुजुर्गों से कुछ सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखा है, बहुत दुनिया देखा है। और खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती है, इसको रोकना है अपने आप से। ये सत्य कथा है। ये कथा से, ये कहानी से बहुत लोग ज्ञान ले सकते हैं। इसलिए आप लोग सबसे अनुरोध है कि यंग जनरेशन के पास जितना भी इसको वायरल कर सके, जितना भी इसको पहुंचा सके। और कष्ट उन्हीं को होता है। और EMI करते करते उनके उम्र 50 से ऊपर हो जाता है तो 10 साल रहेंगे मकान में, 60 के बाद तो भगवान जाने कब बुलावा आ जाता है, ये कोई नहीं जानता है। सांसें कब रुक जाएगी, सारी राह चलते चलते। जय श्री कान्हा, जय श्री।